नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL), जो कोल इंडिया का एक उपक्रम है जो सिंगरौली में स्थित है, जिसका मुख्यालय है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट में, खासकर भर्तियों में, जो पिछले 3-4 वर्षों से अत्यधिक भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछले वर्ष भी देखने मिला और इस वर्ष भी देखने मिल रहा है। जो 8 नवंबर और 27 नवंबर को माइनिंग सरदार और HM ऑपरेटर की भर्ती हुई है, उस भर्ती में CMD DP से लेकर और वहाँ के सबसे तथाकथित, जिसको कुख्यात अधिकारी कहता हूँ मैं, GM पर्सनल, जिसका नाम है चार्ल्स जेस्टर, जो कि अलग अलग उपक्रम WCL, SECL और कोल इंडिया में काम कर चुके हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, भड़गांव जैसे, बैकुंठपुर जैसे एरिया में। इनकी पुरानी अगर पास्ट हिस्ट्री को चेक किया जाए तो यहाँ कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पर इन्होंने भ्रष्टाचार करके लोगों को धन के आधार पर रिश्वत लेकर भर्ती किया। और सरकार की जो नीति है, केंद्र सरकार की जो नीति है निष्पक्षता की, उस नीति को तार तार किया है। और इस बार का भी जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो अपने आप में खुद ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। जब 88 पोस्टों का विज्ञापन निकाला गया था तो वेरिफिकेशन के लिए 277 पदों के मतलब नाम निकालना, 277 बच्चों का नाम निकालना, ये अपने आप में विरोध पैदा करता है, अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह है कि निष्पक्षता कहाँ है। इसका मतलब है, और मैंने कुछ डाटा और आंकड़े भी CBI को और CBO को दिया हुआ है कि जिसमें कुछ नाम है, पिता के नाम हैं, जिनके सिलेक्शन रिश्वत देकर कुछ वाया माध्यम से, जिसमें चार्ल्स जेस्टर प्रमुख रूप से संलिप्त हैं। लेकिन क्या, मेरा ये प्रश्न आपके बीच में छोड़ जाता हूँ कि क्या DP और CMD के बगैर चार्ल्स जेस्टर में ये क्षमता है कि वो इतना बड़ा घपला, रिश्वत का भ्रष्टाचार और काबिल लड़कों या अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय है वो वर्षों से करता आ रहा है, क्या इसका कोई सुनवाई कभी होगा? क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? क्या ऐसे अधिकारी को भारत सरकार और कोल इंडिया सजा देगी, दंड देगी, ताकि दूसरों को सबक मिले कि भाई योग्यता होती है। नालायकों को, जो 30 नंबर नहीं पा सकता, उसको 90 से 92 नंबर दिलवा देना और परीक्षा में पास करा के नौकरी तक पहुंचवा देना। चार्ल्स जेस्टर जैसे लोग आज भी नरेंद्र मोदी की सरकार में या केंद्र के किसी उपक्रम में बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने मांग भी की है CBI से और एंटी करप्शन ब्यूरो से कि ऐसे अधिकारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाए और उससे जुड़े हुए जितने भी नेटवर्क, चाहे वो भड़गांव SECL में हो, चाहे वो बैकुंठपुर SECL में हो, चाहे झरी में हो, चाहे बिलासपुर SECL में हो, चाहे कहीं पर भी हो, WCL में भी हो, ऐसे लोगों को तत्काल पकड़कर जेल के अंदर डाल देना चाहिए। और ताकि ऐसे अधिकारियों के साथ जुड़े हुए लोगों को और ऐसी सोच रखने वालों को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, तभी शायद हमारी न्याय व्यवस्था और नरेंद्र मोदी की साफ छवि का जो हम बात करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जो खुद ईमानदार हैं, वो छवि बरकरार रह पाएगी।